अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा अत्यबकी मिन बलदिन व अहब्बकी इलय्या वलौला अन्ना कौमी अखरजूनी मिनकी मा सकंतु गैरकी औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। ए मेरे हमनशी चल कहीं और चल, इस चमन में अब अपना गुजारा नहीं। ए मेरे हमनशी चल कहीं और चल, इस चमन में अब अपना गुजारा नहीं। बात होती गुलों तक तो सह लेते हम, अब तो कांटों पे भी हक हमारा नहीं। जालिमों अपनी किस्मत पे नाज़ा न हो, दौर बदलेगा ये वक्त की बात है। जालिमों अपनी किस्मत पे नाज़ा न हो, दौर बदलेगा ये वक्त की बात है। वो यकीनन सुनेगा सदाए मेरी, क्या तुम्हारा खुदा है हमारा नहीं। गुलिस्तां को लहू की जरूरत पड़ी, सबसे पहले हमारी ही गर्दन कटी। गुलिस्तां को लहू की जरूरत पड़ी, सबसे पहले ही हमारी गर्दन कटी। फिर भी कहते हैं मुझसे ये अहले चमन, ये चमन है हमारा तुम्हारा नहीं। मोहतरम हजरात, सामिईन किराम, हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा हम मुसलमानों का एहसानमंद है। हिमालय की सर बुलंदियां हमारी अजमतों की गवाह है। मालाबार और सिंध के साहिल हमारे कदमों को बोसा दे चुके हैं। गंगा और जमुना भी हमारी पाकबाजी की अमीन है। हमने इस देश को गहवारे अमन बनाया, मरकज़े इल्म व फन बनाया, इस्लामी अदल व इंसाफ व कुव्वत व मसावात से रोशनास कराया, ज़ेवर तहज़ीब व तमद्दुन से सजाया, ताजमहल की खूबसूरती रहनाई से सवारा, कुतुब मीनार की बुलंदी से इस देश का मेयार बुलंद किया, लाल किला की अज़मतों से इसकी शान में इजाफा किया, चार मीनार की दिल आवे से दिल रुबाई से इसको सरफराज किया। हमने इस देश को दौलत और सरवत से माला माल करके जब वक्त पड़ा तो अपने लहू का दान देकर, अपने औरतों के सुहाग को उजाड़ कर, अपने बच्चों को यतीम करके मादर वतन की इस्मत और अब्र को महफूज रखा। चुनांचा हिंदुस्तान की पूरी तारीख पर नजर डालने से यह बात रोज़ रोशन की तरह आया हो जाती है कि चाहे वो मुगल शहंशाह का तवील तरीन दौरे हुकूमत हो या अंग्रेजों का जमाना इक़्तिदार हो, अरसा जंग आज़ादी का सुलगता हुआ माहौल हो या फिर तक़सीम वतन की खौफनाक फिजा हो, कोरोना वायरस के बिना पर लॉकडाउन का हौलनाक जमाना हो या कभी भी सरहद और बॉर्डर की मसला हो या फिर मुल्क हिंदुस्तान की फिरका वारियत का आकस लगने का अंदेशा हो, हर हाल में मुसलमानों ने इस मुल्क से वफादारी और जानिसारी का सबूत दिया है। उसने एक तरफ जहाँ मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए अपनी सलाहियत और इस्तेदादें सर्फ की है, तो वही दूसरी तरफ उसकी हिफाजत और सियानत के लिए अपनी गर्दनें भी कटवाई है। वाकिफ है इस राज से ये दारो रसन भी, वाकिफ है इस राज से ये दारो रसन भी, हर दौर में तकमील वफा हमसे हुई है। हाजरीन गिरामी, आज मुट्ठी भर फिरका परस्त और तंग नजर अफराद मुसलमानों से वफादारी का सबूत मांगते हैं। वो बाबर को गासिब कहते हैं, अकबर को जालिम कहते हैं, औरंगजेब को लुटेरा कहते हैं, मुसलमानों को विदेशी कहते हैं। और मैं तुमको बताती हूँ कि शाहाने हिंद ने मुल्क को भारत को कैसे बामी अरूज तक पहुँचाया और कैसे हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया बनाया। सुनो, मुसलमानों की आमद से कबल हिंदुस्तान तो हम परस्ती, बदअकीदगी, शिद्दत पसंदी के दलदल में फंसा हुआ था। मुजरिमों की शिनाख्त के लिए इनको जलते हुए आग में गुजारने का आम रवाज था। जादू का जोरो शोर था, गिबत की बातें, शुगुन की तासीरात बताने वाले की बड़ी गरम बाजारी थी। महरूमात अब्दिया से शादी में ताअम्मुल न था। डाका जनी अक्सर लोगों का पेशा था। नित्य देवताओं, यहाँ तक के शर्मगाह तक का भी पूजा जाना बड़ी अहमियत रखता था। पूरे माशरे में जात पात का जहर घुला हुआ था। कुत्ते, बिल्ली, मेंढक, छिपकली और सूदर को मारने की सजा यकसा थी।
हिंदुस्तान में अच्छे घोड़े नहीं थे, अच्छा गोश्त नहीं था, बर्फ नहीं था, ठंडा पानी नहीं था, हम्माम नहीं था, तालीमी मराकज़ नहीं थे, शमा नहीं था, शमादान नहीं था, बागों और इमारतों में आबे रवा नहीं था, इमारतों में सफाई ना थी, सड़कें ना थी, डाक का निजाम ना था, आम आदमी नंगे पाँव लंगोटे लगाते फिरते थे, औरतें लुंगी बांधती थी, पत्तों पर खाना खाते थे। अलगर्ज जीने का सलीका नहीं था, जिंदगी गुजारने का शऊर नहीं था। बहुत खूब। लेकिन जब शान हिंद की यहाँ आमद हुई, उन्होंने हिंदुस्तान को अपना वतन बनाकर इसको बामे उरूज पर पहुंचाने में कोई दकीका नहीं छोड़ा, इसको दीदाए ज़ेब, सोने की चिड़िया और पुरकशिश बनाने में पूरे दिलचस्पी का मुजाहिरा किया। इन भारत को महज तिजारत की मंडी और उसूल दौलत का जरिया नहीं समझा, बल्कि इसको अपना वतन बनाकर यही रच बस गए और मरने के बाद यही खाक पे बंद हुए। इन मुस्लिम बादशाहों ने पूरी कद्दो काउश करके हुकूमत और सियासत, इल्म और फन, सनअत और हिरफत, ज़राअत और तिजारत और तहज़ीब और मुआशरत हर हैसियत से इस मुल्क को तरक्की देकर सही मानों में हिंदुस्तान को जन्नत नशा बनाया। चुनांचे शाह हिंद ने मुख्तलिफ मकामात पर तालीमी इदारे कायम किए, रिफा आम का मुकम्मल नज़्म नस्ब किया, डाक की राय हमार की, दिल्ली, लाहौर, आगरा, शेखपुर और अहमदाबाद, गुजरात में मुख्तलिफ अनवा कपड़े के बेशुमार कारखाने बनवाए और फिर ईरान, अफगानिस्तान और चीन से कारीगर बुलवाकर हर किस्म के कपड़े तैयार करवाए और तिजारत ज़राअत का सही जाविया सिखाया, तरक्की याफ्ता ममालिक से इत्तिसाल का सामान मुहैया किया, जात पात और ऊंच नीच के बुतों को मस्मार किया, सनअत हिफत को बामे उरूज पर पहुंचाया और अहले हिंद की जिंदगी को खुशगवार बनाने के लिए जिन खुराक की भी जरूरत पड़ी, इन मुस्लिम हुक्मरानों ने भी उसे बहम पहुंचाया। इसीलिए बबांग दुहला डंके की चोट पर यह कह सकते हैं कि 100 बार सवारा है हमने इस मुल्क के गैसवे बरहम को, 100 बार सवारा है हमने इस मुल्क के गैसवे बरहम को, ये अहले जुनूब बतलाएंगे क्या हमने दिया है आलम को। सामीईन किराम, बड़ी दुख और अफसोस की बात है कि लोग कहते हैं कि मुसलमानों ने हिंदुस्तान को क्या दिया है, भला बताइए, ये भी कोई पूछने की बात है। अगर पूछना ही था तो ये पूछते कि मुसलमानों ने हिंदुस्तान को क्या दिया है, तो मैं कहती कि मुसलमानों ने हिंदुस्तान को बेज़मीरी, इब्न अल-वक्ती, ईमान फरोशी नहीं दी, बेहयाई, बेशर्मी नहीं दी, बेगैरती, बेमुरवती नहीं दी, खुदगर्जी और मुफाद परस्ती नहीं दी, पुस्त हौसलगी और बुज़दिली नहीं दी, नफरत और अदावत नहीं दिया, माम लचिंग नहीं दी, कुर्सी इख्तिदार के लिए सरपसंदी और ताअस्सुब परस्ती नहीं दी, गुंडा और बदमाशों को पुश्त पनाही नहीं की, फिरका वाराना फसाद नहीं दिया, ना इंसाफी का जुल्म जोर घटा टोप अंधेरा नहीं दिया। ओ हमसे मुसलमानों के कारनामे और दास्ताने मालूम करने वालों, मैं तुम्हें क्या क्या बताऊं, कहां तक बताऊं, जाओ अगर तुम्हें हो सके तो हमारी दास्तां अफरीन के बर्पा किए हुए तूफान से पूछो, सलासिल के झंकारियों से पूछो, जिंदान की तारीखियों से पूछो, माल्टा की तारीख कोठरे से पूछो, अदालत के कटहरे से पूछो, हमारी दास्तान डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू से पूछो, जिसने अपनी किताब सफा नंबर 219 में लिखा है कि हिंदुस्तान को मुसलमानों ने नए ख्यालात और जिंदगी के मुख्तलिफ तर्ज को फरोग दिया है, जिसके बिना पर हिंदुस्तानी आवाम की ज़हनी उफ्क में वसअत पैदा हुई। हमारी दास्तान कांग्रेस के साबिक सदर और जंग आज़ादी के रहनुमा डॉक्टर पीटापी सत्यारमैया से पूछो, जिसने 1948 में जयपुर के धरती पर खड़ा होकर इंटरनेशनल कांग्रेस की तरफ से खुतबा सदारत पेश करते हुए कहा था कि मुसलमानों ने हमारी कल्चर को माला माल किया और हमारी नज़्म और नुस्ख को मुस्तहकम बनाया। इस मुल्क की इस अदब और इज्तिमाई जिंदगी में उनकी छाप बहुत गहरी दिखाई देती है। हमारी दास्तान हिंदू मूर्ख
B.N. पांडे से पूछो, जिसने अपनी किताब इस्लामी और हिंदुस्तानी सकाफती के सफा नंबर 44 पर लिखा है कि यह बात बिल्कुल गलत है कि मुस्लिम बादशाहों ने मथुरा या बनारस या कई दूसरी जगह पर मंदिर तोड़वाकर मस्जिद तामीर करवाई है, बल्कि मुसलमानों ने अपने अराजे से मंदिर कायम करवाई। अलगर्ज इस मुल्क के चप्पा चप्पा इस बात की गवाही देगा कि मुसलमानों ने हिंदुस्तान की तामीर और तरक्की के लिए नाकाबिले फरामोश रोल अदा किया। खून दिल देकर निखारेंगे रुखे बज़्मे गुलाब, खून दिल देकर निखारेंगे रुखे बज़्मे गुलाब, हमने गुलशन की तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। हाज़रीन गिरामी, फिरका परस्त ताकतें हमसे पूछती है कि मुसलमानों ने हिंदुस्तान को क्या दिया है। मैं उन फिरका परस्त ताकतों को बताना चाहती हूँ कि बताओ, हिंदुस्तान में मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी जैसा एक आलमी इदारा किसने दिया? जामिया मिल्लिया जैसा एक मजबूत इल्मी सेंटर किसने दिया? जाकिर हुसैन, मोहम्मद हिदायतुल्लाह, फखरुद्दीन अली खान और APJ अब्दुल कलाम जैसा सदर जमहूरिया कहाँ से जन्म लिया? इमामुल कायदीन मौलाना अबुल कलाम जैसा माहिर दौर इंदेश तालीम का ताल्लुक किस मजहब से था? तमिलनाडु और रामेश्वर के चश्मा चिराग डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जैसा माहिर मिसाइल मीन कहाँ से पैदा हुआ? चश्मोजद्द में पाकिस्तानी टिंकू को उड़ाने वाले वीर अब्दुल हमीद किसके गोद से निकला? हिंदू चैन के जंग के मौके पर 5000 किलो सोना जंग हुकूमत वक्त को दिया। हुकूमत वक्त को चंदा देने वाले नवाब मीर उस्मान अली खान कौन था? तिब्बे यूनानी को ओजस रैया पर पहुंचाने वाला हकीम अजमल खान किसके गोद से निकला? जी हाँ, मुझे कह लेने दीजिए कि तालीमी मैदान में 35% इजाफा मदारिस इस्लामिया की रही मिन्नत है। एशिया के अजीम और तालीमी पैमाने पर मशहूर खुदा बख्श लाइब्रेरी जिस पे तुम फूले नहीं समाते हो, वो मौलवी खुदा बख्श की वक्फ करता है। 1947 में हिंदुस्तान को मिलने वाली आज़ादी में मुसलमानों की एक नाकाबिले फरामोश हिस्सा है। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारे जाने हैं, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारे जाने हैं, जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने हैं। सामीन इकराम, अब मैं फिरका परस्त को बताना चाहती हूँ कि उसने हिंदुस्तान को क्या दिया है। उसने कुर्सी इक़्तिदार के लिए शर्पसंदी, कत्लो गारत गिरी, फितना फसादी और तबाही और बर्बादी के अलावा कुछ नहीं दिया। ये वो उनके अनमोल तोहफे हैं जिसने जो हिंदुस्तान को दिए हैं। मुसलमानों से सवाल करने वालों, जरा आईने में अपनी शक्ल तो देखो, कितनी बदहैयत और खौफनाक है। जरा अपने कारनामे पर भी नजर डालो, किस कदर काले हैं। तुम इस मुल्क को तबाही और बर्बादी की तरफ ले जा रहे हो, लेकिन याद रखना, हम इस मादरे वतन की होनहार फर्जंद वफादार सपूत है, हम इस पर कभी आंच आने नहीं देंगे। लाख तलवार उठे फिरका परस्ती की मगर, लाख तलवार उठे फिरका परस्ती की मगर, ए वतन हम तेरे टुकड़े नहीं होने देंगे। व आखिरुद्दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।